हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज ये क्लास मैं बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ ऑफिशियल काम में बिज़ी हो गई थी। बट कोई नहीं, हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी। आज हम उसी के एडवांस ट्रांजैक्शंस को सीखेंगे कि उन केसेस में हमें कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज जो हमने ट्रांजैक्शन लिखी है, आई होप ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अब हम इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। ओके, ठीक है। तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स। तो ये शुरू करते हैं पहली ट्रांजैक्शन से। वो बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,75,000। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया कितना? 1,75,000। तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। ओके, कैपिटल कितनी आई हमारे पास? 1,75,000। ठीक हो गया। अब हमारे पास अभी कोई लायबिलिटी नहीं है, इक्वल्स टू के इधर साइड हमने एसेट लिखनी होती है। ये कैपिटल किस रूप में आई है? कैश के रूप में आई है। तो हमारी हो गई कैश 1,75,000। ठीक है, हमारे पास कितना कैश आ गया? 1,75,000। तो इक्वल्स टू के इधर 1,75,000, यहाँ भी। इसका मतलब पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ठीक हो गया। सेकंड, वो बोलता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहित 50,000। हमने सामान खरीदा है, बट कैसे खरीदा है? क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार में खरीदा है। ठीक है, तो हमारे पास सामान आया। सामान हमारी एसेट है, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक आ गया। कितने का सामान हमने खरीद दिया? 50,000 का। ठीक हो गया। अब हमें पता है डबल एंट्री सिस्टम में एक जगह रिकॉर्ड करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरी साइड भी आएगा। दो साइड, कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ आता है? दो जगह। एक साइड हमने रिकॉर्ड कर दी। ठीक हो गया। हमारा स्टॉक बढ़ गया 50,000 से, लेकिन क्या हमने वो स्टॉक लाने के लिए कोई पैसा दिया? नहीं दिया, क्योंकि हमने स्टॉक उधार में खरीदा था। अब उधार में खरीदा था तो हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको हमने पैसा देना होता है। तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी का नाम है रोहित। तो हमने रोहित को 50,000 रुपये देने हैं। तो इसका मतलब हमने लायबिलिटी क्रिएट कर दी 50,000 की। क्या कैपिटल में कोई फ़र्क आया? नहीं आया। ठीक हो गया। तो हमारी इक्वेशन हो गई 1,75,000 प्लस 50,000 की लायबिलिटी। ओके, कैश है हमारा, कोई इफेक्ट नहीं आया कैश में। 1,75,000। अब हमारे पास सामान जुड़ गया है 50,000 का। तो दोनों साइड इक्वल हो गई ट्रांजैक्शन। इसका मतलब हमने ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट कर दी। ठीक हो गया। तीसरा वो कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 इन 20,000। अब इसका क्या मतलब? देखो, ये लाइन तो क्लियर है, इतने तक क्लियर है कि हमने सामान बेचा है क्रेडिट में, मतलब उधार में बेचा है। किसको? मनीष को। तो पहले इतना समझते हैं। ठीक हो गया। हमने सामान बेचा, इसका मतलब हमारा स्टॉक कम होगा। ठीक हो गया। तो स्टॉक कम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कितने का सामान था? 17,500 का। ठीक है, हमने कितने का सामान बेचा? 17,500 का। तो यहाँ पर से हम 17,500 रुपये कम कर देते हैं स्टॉक से। ठीक हो गया। किसको बेच? क्या हमारे पास पैसा आया बेचकर? नहीं, हमने उधार में बेचा है। तो उधार में बेचा है, इसका मतलब डेटर बढ़ गया हमारा, जिससे हमने पैसा अब लेना है। कौन है हमारा डेटर? रोहित। ओके, सॉरी, यहाँ पे भी मैंने रोहित ही कर दिया है। नहीं, मनीष। ओके, ठीक है। तो हमारा डेटर हो गया मनीष। ठीक है। अब ये इतना जो ये बोल रहा है कॉस्टिंग, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये इसका मतलब है कि आपका जो 17,500 का सामान था वो आपने कितने में बेच दिया? 20,000 में।
देखो आप प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो बिज़नेस करते हो, उतने का ही सामान लाके उतने का ही बेच दोगे तो बिज़नेस का क्या मतलब होता है? बिज़नेस कर रहे हो कि प्रॉफिट कमाएंगे, तो कम का सामान ज़्यादा में बेचोगे तभी तो बिज़नेस चलेगा। तो सेम यहाँ भी वो कह रहा है कि सामान तो 17,500 का था लेकिन बेचा कितने में? 20,000 में। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, सेल करी 20,000 की, ठीक है, लेकिन जो स्टॉक था, जो परचेज करी थी वो कितने की करी थी? केवल 17,500 की। तो इसमें से अगर हम ये लेस कर देंगे तो कितना आ गया? 2,500। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,500। 17,500 का सामान हमने 20,000 में बेचा तो 2,500 का हमने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक हो गया, इतना तो हमें क्लियर है। तो इसका मतलब जो ये मनीष है इसको हमने 20,000 में बेचा है तो ये हमें कितने रुपए देगा? ये हमें देगा 20,000। तो चलो ठीक हो गया, हमने कहा डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रांजैक्शन को दो साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने दो साइड रिकॉर्ड कर दी, एक साइड बढ़ रही है एक साइड कम हो रही है। ठीक है, लेकिन केवल रिकॉर्ड करने से काम नहीं होता, दोनों साइड इक्वल भी तो रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम 20,000 प्लस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे केवल 17,500 माइनस कर रहे हैं, तो ये 2,500 रुपये कहाँ जाएगा? अब तो अभी तो इक्वेशन इक्वल ही नहीं हुई, सेम अमाउंट तो घटा बढ़ा ही नहीं, इसका मतलब ये 2,500 रुपये कहीं तो एडजस्ट होंगे। ठीक हो गया, तो अब देखो हमारे बिजनेस में अभी तक 1,75,000 रुपये लगा हुआ था, अब ये 2,500 रुपये भी तो बढ़ गया है ना, ये एक्स्ट्रा पैसा आ गया हमारे पास। कैसे? हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो जब भी हमें प्रॉफिट कमाते हैं तो हमारी इसका मतलब कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल क्या होता है? ऐसे ऐसे रुपए जो बिजनेस में लगे हुए हैं। अब ये रुपए भी तो बिजनेस का हिस्सा हो गए जो हमने एक्स्ट्रा कमाया, तो ये हमेशा जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, अब देखो दो साइड हमारे क्या हो गए? इफेक्ट आ गए। क्लियर है, हमने 20,000 का सामान बेचा लेकिन हमने स्टॉक कितने से माइनस करा? केवल 17,500 से। ठीक हो गया, तो हमारा 2,500 रुपये का प्रॉफिट हमने बढ़ा दिया। इतना क्लियर है? ओके, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए? इक्वल। 20,000 ये आ गई हमारी ट्रांजैक्शन इक्वल, इसका मतलब हमने ये ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड कर दी। ओके, अब आते हैं हमने फोर्थ पॉइंट पे। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। ठीक है, अब देखो हमारा रोहित कौन है? हमारा डेटर है, इसका क्रेडिटर है जिसको हमने पैसे देने हैं। ठीक हो गया, अब हमने इसको कितने पैसे देने हैं? 50,000। तो रफ वर्क करते हैं, हमने रोहित को कितने पैसे देने थे? 50,000, लेकिन हमने उसको कितने दिए? केवल 48,500। तो हमारा 1,500 रुपये अभी हमने कम पे किए। ठीक है, इसका मतलब तो हमें इतना ही समझ में आ रहा है कि कैश हमने पे किया रोहित को 48,500, इसका मतलब रोहित को हमने देने थे 50,000, 48,500 दे दिए, इसका मतलब 1,500 रुपये अभी और देने हैं। ठीक हो गया, लेकिन इन्होंने इसके आगे वर्ड लगा दिया फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन के आगे फुल सेटलमेंट लिखा हो इसका मतलब ये होता है कि उसका हिसाब किताब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि 50,000 रुपये रोहित को देने थे लेकिन वो 48,500 में ही मान गया, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। उसने बोला ठीक है तुमने 50,000 देने थे, 48,500 पे हो गए, 1,500 रुपये का आपको डिस्काउंट। ठीक हो गया, तो अब देखो 1,500 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है, तो इसका मतलब ये हमारा एक तरीके से प्रॉफिट ही तो हुआ है ना। हमारे 1,500 रुपये चले जाते बिजनेस से लेकिन वो नहीं गए, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। इतना क्लियर हुआ? फुल सेटलमेंट का मतलब अब आगे कुछ पे नहीं करना है। अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तब हम कहते कि हमारे को 50,000 देने थे, अभी 48,500 दे दिए हैं, 1,500 रुपये फ्यूचर में देने हैं। ठीक है, बट अगर कोई वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट, इसका मतलब कि हमने उसका हिसाब किताब क्लियर कर दिया।
अब अगर हिसाब किताब क्लियर कर दिया है तो क्या बुक्स में, अपने अकाउंट्स की बुक्स में हम ये 50 इसको दिखाएंगे, ये रहेगा खड़ा? इसका अगर दिखाएंगे इसका मतलब तो अभी कुछ पे ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ से हटा देंगे, इसका हिसाब किताब डन। अब ये हटेगा कैसे? जब पूरा 50,000 माइनस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से तो हम पूरा का पूरा 50,000 माइनस कर देंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट हो चुका है, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास से देखो कैश कितना माइनस हुआ, केवल 48,500, ठीक है। होना तो चाहिए था 50,000, तभी तो ये ट्रांजैक्शन इक्वल होती, लेकिन हमारे पास से केवल हुआ 48,500। इसका मतलब 1,500 रुपये तो अभी भी एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन तो इक्वल हो ही नहीं रही है। तो वो 1,500 रुपये हमारा क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, जब भी प्रॉफिट होता है तो बिजनेस में लगा हुआ पैसा बढ़ जाएगा। बढ़ा कैसे? ये बाहर नहीं गया, इसको बाहर जाना था लेकिन ये बिजनेस में ही रहा, इसका मतलब हमारी कैपिटल बढ़ी। तो ये हो गया आपका 1,79,000 की आपकी कैपिटल हो गई, प्लस क्या कोई क्रेडिटर बचा? अब आपने किसी का कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। 1,75,000 की आपका कैश था, माइनस आपने कर दिया 48,500, तो 1,26,500 का आपका कैश बच गया। प्लस स्टॉक में आपके कोई चेंज नहीं आया, इसको ऐसे लिख देंगे। प्लस आपका डेटर ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है, इसको भी ऐसे लिख देंगे। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 1,26,500 प्लस 32,500 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 1,79,000। यहाँ भी इतना ही है, इसका मतलब हमने ये ट्रांजैक्शन भी सही से रिकॉर्ड कर, ठीक हो गया। अब ओके, अब हमारी ट्रांजैक्शन है क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनीष 20,000। देखो मनीष हमारा डेटर है जिसने हमें 20,000 रुपये पे करने हैं, उतना ही उसने पे कर दिया, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो माइनस हो गया हमारा 20,000, मनीष ने पे कर दिया और हमारे पास कैश कितना आ गया? 20,000। यहाँ पर से डेटर कम हो गया 20,000 का, लेकिन कैश बढ़ गया, तो ट्रांजैक्शन इक्वल हो गई, ठीक हो गया। 506 4 1,46,500 प्लस 32,500 का कैश ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ पर हमारा नील हो गया डेटर और यहाँ पे कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं आया, 1,79,000 की कैपिटल ऐसे ही है, प्लस कोई भी लायबिलिटी हमारे पास नहीं बची है। तो अगर हम 146,500 प्लस 32,500 करते हैं तो 1,79,000 आता है, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500। वो बोल रहा है कि हमारे गुड्स यानी कि हमारा स्टॉक, जो हमने स्टॉक खरीद के रखा था, वो 500 रुपये का स्टॉक आग लगने से ख़राब हो गया, ठीक है। इसका मतलब स्टॉक में से तो 500 रुपये माइनस हो गए, वो स्टॉक वेस्ट हो गया। लेकिन क्या इस ट्रांजैक्शन हमारे पास कोई पैसा आया? नहीं आया, स्टॉक तो आग लगने से ख़राब हो गया, कोई डेटर भी नहीं बढ़ना, हमने उधारी में बेचा। तो एक साइड तो हमने रिकॉर्ड कर दी कि स्टॉक 500 रुपये से कम हो गया, ठीक है। लेकिन अब बाकी की कहाँ एडजस्ट होंगे ये 500 रुपये? तो देखो जब भी प्रॉफिट होता है तो उसका मतलब हमारी कैपिटल बढ़ती है, उसका बिजनेस में लगाया हुआ पैसा बढ़ रहा है। लेकिन देखो ये जो स्टॉक है इससे तो नुकसान हो गया, कुछ आया भी नहीं और ये स्टॉक वेस्ट हो गया, इसका मतलब बिजनेस से पैसा, बिजनेस में जो पैसा स्टॉक के ऊपर लगा था वो वेस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। इसका मतलब कैपिटल हमारी 500 रुपये से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपका 1,74,000, ठीक हो गया। 1,74,000 प्लस आ गया आपका, अरे मैं सॉरी गलती ठीक है, 1,78,500
प्लस हमारा कोई क्रेडिटर नहीं है, यहाँ पे हमारे कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे पास से स्टॉक चले गया, तो अब हमारे पास केवल 32,000 रुपये का स्टॉक बचा है और कोई भी डेटर नहीं है। तो 1,46,500 प्लस 32,000 इज इक्वल्स टू 1,78,500। ये ट्रांजैक्शन भी हमारी हो गई कंप्लीट। ठीक हो गया, तो इतना क्लियर है। इसको मैं रब करके लास्ट की 2 ट्रांजैक्शन करूँगी। ऊपर का क्लियर है? ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शंस की तरफ। ठीक है, हमारे पास था कैपिटल प्लस लायबिलिटी कोई भी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, चलो लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पे हमने लिखा था कैश प्लस स्टॉक प्लस मनीष जो हमारा डेटर था जो कि ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। हमारे पास था 1,78,500 की कैपिटल प्लस कोई भी हमारे पास क्रेडिटर नहीं है, कैश था 1,46,500, स्टॉक था 32,000 का और कोई भी डेटर नहीं था। ठीक है, तो ये मैं पूरा रफ कर रही हूँ। यहाँ तक हम पहुँच गए थे अपनी 6th ट्रांजैक्शन तक। ठीक हो गया, अब 7th ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड at a profit of 10% out of which 2,000 received in cash। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आती है तो आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। पहले आप एक काम करो, फिर दूसरा काम करो, फिर तीसरा काम करो। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका ऐसे होता है कि आप उसको पार्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहला पार्ट है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड। ठीक है, हमारे पास से स्टॉक जो है वो कितने का हमने बेचा? 5,000 का। तो ये तो हमें पता चल गया कि 5,000 का स्टॉक कम हो गया। ठीक हो गया, अब ये सामान जो 5,000 का था केवल 5,000 में तो बेचा नहीं होगा, प्रॉफिट में ही बेचा होगा। ठीक हो गया, तो 5,000 का स्टॉक वो बोल रहा है कैसे बेचा? ऐसा एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब इसमें 5,000 में 10% और ऐड करके बेचा। तो कॉस्ट थी हमारी 5,000, इसमें हमने 10% और ऐड कर दिया, कितना हो गया? 500। तो हमने सेल कितने में करी होगी? 5,500 में। इतना क्लियर है? 5,000 का सामान था, किसमें बेचा? 10% प्रॉफिट में, तो सेल कर दी 5,500 की। अब ये 5,500 की सेल जो करी है वो भी वो बोल रहा है आउट ऑफ विच, ठीक हो गया, हमें इतना पता चल गया कि सेल 5,500 की हुई है। इसको भी बोल रहा है आउट ऑफ विच 2,000 रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब ये जो सेल करी है ये 2 टाइप से करी है, आधा उधार और आधा कैश में। ठीक है, 5,500 देने हैं पूरे पूरे, उसमें से कैश कितना देना है? 2, मतलब कैश मिल गया 2,000 का। ठीक हो गया, इसका मतलब 3,500 का आपने उधार में बेचा। ठीक है, फिर से समझो, 5,000 का जो सामान था वो हमने बेच दिया, इसका मतलब स्टॉक कम हो गया 5,000, लेकिन प्रॉफिट में बेचा है, और प्रॉफिट कितना? 10%। तो 5,000 का 10% हो गया 500, तो 5,000 में 500 प्लस कर दोगे तो 5,500 की हमने सेल कर दी। इतना क्लियर हो गया? सेल कितने की हुई है? 5,500 की। अब ये 5,500 भी आपको पूरा उसी समय कैश नहीं मिला, उन्होंने बोला इस 5,500 में से 2,000 कैश उसी समय मिल गया। अगर 2,000 कैश उसी समय मिला तो ये जेन्युइन सी बात है कि ये क्या हो गया? 3,500 का आपने उधार में बेच दिया। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? 5,000 का सामान था वो तो यहाँ पर से माइनस कर दिया, बेचा 5,500 में, जिसमें से 2,000 रुपये कैश मिल गया, तो प्लस कैश में कितना हो गया? 2,000। इसका मतलब ये बेचा उधारी में, उधारी में हमारे पास मनीष था जो कि नील हो गया है, तो हमने इसको हटा दिया, कोई और डेटर आ गया जिसका हम नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसने अब कितने पैसे देने हैं? 3,500।
तो प्लस हमारा डेटर आ गया 3500, ठीक है। लेकिन अभी भी ये ट्रांजैक्शन इक्वल नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने ये प्रॉफिट को तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करा। प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होगा? जो प्रॉफिट होगा वो हो गया आपका 500 रुपये कैपिटल में प्लस। इतना क्लियर है ये सारी चीज़ें। 5000 का स्टॉक माइनस हुआ, 2000 कैश मिले, 3500 आपके क्या हो गए? डेटर बन गए, और 500 रुपये जो प्रॉफिट हुआ आपको वो आ गया आपका कैपिटल में ऐड हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसको अगर हम ट्रांजैक्शन को सम अप करेंगे तो ये आ गया 1,79,000 प्लस nil equals to 5, 6, 7, 8, 4 1,48,500 का कैश, ये आ गया आपका 27,000, ठीक हो गया। तो अब आ गया आपका 148,500 प्लस 27,000 प्लस 3,500, तो ये ट्रांजैक्शन भी हमारी हो गई इक्वल। इतना क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ओके। 8 वो बोल रहा है कि आपने रेंट पे किया 2000 और सैलरी पे करी 4000, ठीक हो गया। तो जब भी ये क्या है हमारा खर्चा, हम रेंट पे कर रहे हैं, क्या कोई चीज़ जुड़ रही है हम पे? नहीं जुड़ रहा। सैलरी पे कर दी, क्या कोई चीज़ बढ़ी, कोई स्टॉक बढ़ा? नहीं, वो आपका पैसा चले गया। जब भी पैसा बाहर चले जाता है बिजनेस से, कैसे माइनस होता है? माइनस होता है कैपिटल से। तो एक 2000 का तो आपने रेंट पे कर दिया, 4000 की आपने सैलरी पे कर दी, और यहाँ कैश में से 2000 का रेंट माइनस हो गया, 4000 की आपकी सैलरी माइनस हो गई। इन ट्रांजैक्शन को आप लिख दोगे तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी इक्वल। तो 1,79,000 माइनस 6,000 1,73,000 प्लस nil प्लस आपका 1,48,500 माइनस 6,000, 1,42,500 प्लस 27,000 प्लस 3,500, ठीक हो गया। तो 1,42,500 प्लस 27,000 प्लस 3,500, ये आ गया 1,73,000 के इक्वल। इसका मतलब हमारी ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ये जो भी हमने अभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया, इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको उसमें से देखना है तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आई होप। आगे हम एक और क्लास में कुछ और ट्रांजैक्शंस करेंगे और कुछ अलग तरीके का अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे, और ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।